घने जंगलों और पहाड़ियों को अपनी जमीनी सरहदों में समेटता सुंदर वादियों का यह इलाका है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं से घिरे मालवा अंचल का वह क्षेत्र जहां भील और भिलाला आदिवासियों ने अपनी सदियों पुरानी गौरवशाली विरासत को कायम रखते हुए हर बदलते दौर में तरक्की और खुशहाली की इबारत लिखी है। इन वनवासियों के लिए प्राकृतिक संसाधन ही उनके जीवन यापन का जरिया है, यानी जल और जमीन ही उनकी आत्मनिर्भरता के प्रमुख स्रोत हैं। यही उनकी रोजी और उनके वजूद का आधार है। भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने अलीराजपुर जिले के इन रहवासी समुदायों के लिए विकास की उम्मीद का नया उजियारा बिखेरा है। इसके 3 विकास खंडों सोंडवा, अलीराजपुर और कट्ठीवाड़ा के कुल 23,125 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 34 गांवों में इस परियोजना के क्रियान्वयन की सुनिश्चितता ने सुनहरे कल का पैगाम दिया है। गांव का पहले पीआरए किया। पीआरए करने के बाद में हमने हर खसरे पे जाके नेट प्लानिंग के दौरान हमने योजना बनाई कि किस हिसाब से हमको कौन से खसरे पे कौन कौन सा काम करना है। ग्रामीणों के साथ मिलकर ही हमने हर खसरे पे जाके नेट प्लानिंग का काम किया। पीआरए, नेट प्लानिंग, ट्रांजिट वॉक और समूह चर्चा तथा ग्राम निवेश की गतिविधियों ने आने वाले समय के लिए बेहतर परिणामों की संभावना जगाई है। एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के हर वर्ग को निर्धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर वाटरशेड समिति, उपयोगकर्ता समूह तथा स्व सहायता समूह के साथ साथ रिस टू वैली के सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा वैज्ञानिक पद्धति के समावेश से आर्थिक और सामाजिक मूल्यों में बदलाव के लिए नए कदमों की ओर प्रेरित किया है। और वाटरशेड की टीम ने यहाँ पर समझाइश दी, जिससे हमारे लोग खेती पहले एक बार साल में खेती करते थे, लेकिन अब 2 बार खेती हो गई है। निश्चय ही इस अभियान से लघु और सीमांत कृषक लाभान्वित हुए हैं। अनियमित वर्षा और गिरते भूजल स्तर से प्रभावित कृषक समुदाय के लिए यह परियोजना वरदान साबित हुई है। 2 साल से पहले मैं बोर खोदवाया था, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। 500 फुट खोदवाया था, बिल्कुल पानी नहीं आया। तो इसके बाद वाटरशेड वाला डैम बनाई, चेक डैम, तो पानी वहाँ रुका। इसके बाद ऊपर एक छोटा सी नाली आते थे, इसमें एक डैम वही बनाया, इसमें रुक गया। तो अभी तो पूरा 24 कलाक मेरा फूला फूल सार दिया, पानी लेवल बढ़ गया। मेरा भी तो नीचे कुआ है, वो भी फुल भर गया। अभी वहाँ भी मैं पीएस को रिया, गेहूँ चौने कोई भी मौके भी डालते हैं, फिर तो अच्छा फ़ायदा है। कोई हमारा ढोर मुआ से भी पी लेते हैं। नए वैज्ञानिक तरीकों से न केवल पानी का संग्रह हुआ है, बल्कि आजीविका के लिए नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ है। अभी पानी होने से हम गुजरात जाने की नौबत नहीं आती है। हम मतलब शीत ऋतु में भी फसल मक्का, गेहूँ, चना लगाते हैं। इसमें हमारे खेत में जब हम जो वाटर शेड में नहीं था, उस समय हम गुजरात मजदूरी जाते थे। अभी हम वाटर शेड में पानी का लेवल बढ़ गया और कुएं के पास में जो वाटर लेवल का नीचे पानी है भर जाते, तो खेती का भरपूर उपयोग करें। मिट्टी के कटाव, उसके संरक्षण और पड़त भूमि पर उसे अधिक उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ 8 हेक्टेयर क्षेत्र पर पौधारोपण किया गया। भूजल संवर्धन हेतु 68 परलोकेशन टैंक का निर्माण किया गया, जिसकी जल भराव क्षमता 4,57,680 घन मीटर है। इस तारतम्य में तालाब, आर्च डैम, चेक डैम, खेत तालाब, ड्रेनेज वाइडनिंग और डिपनिंग के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। अभी ये क्या वाटर जो टैंक बने हैं,
स्टाफ डैम बने हैं, चेक डैम बने हैं, खेत तालाब खुदे हैं। इस वजह से पानी का वाटर लेवल बढ़ने से खेती भी 2 बार ली जाती है और मनुष्य को पानी पीने की आसानी है। और इन सौगातों से बड़ी तादाद में किसानों की आय में इजाफा हुआ है। हमारे गांव में ये फ़ायदा हुआ कि पहले एक फसल लेते थे बारिश की, फिर बाद में ये पानी रुकने से फ़ायदा हुआ तो 2 फसल लेने लगे। गेहूँ, मक्का, सब्जी ये सब बनवा रहे। पहले पानी नहीं होता तो हम गुजरात जाते डांट गया, खेती सुखित रहती। अभी डैम बन गया, पानी रुक गया तो हमारी खेती में फसल पकने लग गई। अभी गेहूँ भी पक जाता, चना भी पक जाता। खेतीहर समुदाय की आर्थिक मजबूती के लिए स्थापित आदिम जाति ग्रामोदय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की सक्रियता ने सैकड़ों किसानों के लिए उनकी कृषि उपज की आपूर्ति, गुणवत्ता तथा उचित मूल्य की प्राप्ति के लिए नई राहें खोली हैं। इससे सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है एवं आमदनी भी बढ़ी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कई सारे लोग अलीराजपुर जिले में दूसरी फसल भी लेने लगे हैं। परियोजना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के तहत पशु चिकित्सा विभाग से पशुओं के टीकाकरण शिविर, पशु बीमा तथा चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण कराया गया। मनरेगा की स्व सहायता योजना के अंतर्गत मुर्गी शेड बनाए गए। परियोजना अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव, प्रबंधन और वितरण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय को प्रशिक्षित कर ग्राम पंचायत के अनुरक्षण में सौंपा जा रहा है, ताकि परियोजना अवधि समाप्ति के उपरांत भी समुदाय से सुनहरे भविष्य की दूरियां पटती रहें। ग्राम पंचायतें इन सभी कार्यक्रमों के प्रबंधन, वितरण तथा संरक्षण की जिम्मेदारियों के साथ सक्रिय हैं। छलकते तालाब, हरी भरी फसलें, उन्नत जमीन और हर हाथ को काम, अलीराजपुर जिले की बदलती तस्वीर का यही है पैगाम।